सावन का महीना चल रहा है और पूरे प्रदेश में शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने इलाकों के महादेव मंदिर में जल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत कांवड़ यात्रा के इर्द गिर्द घूमनी शुरू हो गई है। शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने कहा कि इस पवित्र यात्रा को कुछ उपद्रवी झगड़ा करके उसकी रील बनाकर इंटरनेट सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है। यात्रा के बाद उनके पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ब्रजेश पाठक ने इन उपद्रवियों को समाजवादी पार्टी समर्थक बता दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये कांवड़िए के भेष में गुंडे, माफिया और अपराधी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ गलत बोल रहे हैं और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि मेरे कांवड़िए शिव भक्त और आपके कांवड़िए उपद्रवी। पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इससे ज्यादा झूठ हिंदुस्तान इस सदी का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कौन बताता है कांवड़िया में हमारे समर्थक ज्यादा हैं, उनके कौन सा समर्थक है? ये कांवड़िया नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और चलिए आज इसी मसले को लेकर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। प्रमोद मिश्रा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, साथ ही हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद उस्मान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। प्रमोद मिश्रा जी, शुरुआत सर आप ही के साथ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ को लेकर सियासत ना हो ऐसा तो सर कभी हो ही नहीं सकता। हर साल हम यही तस्वीरें देखते हैं और इस बार भी यही चीज। और सवाल अब ये उठ रहे हैं लोगों की तरफ से भी कि जो आप लोगों के कांवड़िए हैं वो तो शिव भक्त है, या फिर यूं कहे कि जो शिव भक्त हैं वो जो शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं वो आप लोगों के कांवड़िए हो गए, लेकिन जो उपद्रव मचा रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों के कांवड़िए हो गए। नमस्ते रितु जी और नमस्कार सभी को। नहीं, ईश्वर की आराधना करने वालों का वर्गीकरण आप कैसे कर सकते हैं?
हाँ, लेकिन उनके नाम पर जो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने का जो लोग काम कर रहे हैं, उनको तो चिन्हित करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल। कौन लोग हैं जो इस तरह का को प्रयास कर रहे हैं। और इस पर राजनीति करना, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये आध्यात्मिक मान्यताओं को और उन्हीं के प्रति जो सनातनी व्यवस्थाएं हैं उनको प्रति ऐसे षड्यंत्रकारियों को चिन्हित करना चाहिए जी। जो आए दिन प्रतिदिन जो इस तरह की बातों को फैला करके समाज में एक भ्रांति पैदा करना चाहते हैं। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा, अगर कोई इस तरह का उत्पात करता है, वो चाहे कोई भी, चाहे वो यात्रा को भंग करने का और या यात्रा को बदनाम करने का, या इस पवित्र मास में जो पवित्र यात्रा चल रही है उसको बदनाम करने का कोई भी यदि षड्यंत्र करता है और कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, तो उसके साथ चाहे वो कोई भी हो, सरकार का कार्य है सख्ती के साथ पेश आना, और वो हम कर रहे हैं, वो हम सुनिश्चित करेंगे। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा पूरी तरह से समुचित अच्छी तरह से चलती रहे, शिव भक्तों को कोई समस्या ना हो, और आराधना वो अपने आराध्य के प्रति जिस तरह से समर्पण करते हैं और जिस तरह से एक मास की बृहद तपस्या करते हैं, उस तपस्या में कोई बाधा ना आवे। यही हमारा कार्य है, यही हम कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, पूजा मिश्रा जी आपके पास आते हुए, चूंकि बीजेपी की तरफ से और योगी सरकार की तरफ से ये आश्वस्त किया जा रहा है कि उत्पात जिसने मचाया है, कावड़ यात्रा चल रही है, कावड़ यात्रा के दौरान जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने उपद्रव किया है, उत्पात मचाया है या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की इमेज को खराब करने की कोशिश की है, उनकी पहचान की जाएगी। तो ये अच्छा कदम है कि अगर उत्पात मचाया है या फिर कोई ऐसी लापरवाही की तस्वीर सामने आई तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी को क्यों इस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे? फिर आपको नमस्कार रितु जी, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार, और सावन मास की आज दूसरा सोमवार है, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। तो अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ, क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि जो है जो उपद्रव मचा रहे हैं वो भाजपा के समर्थक हैं? नहीं कहा ना। ब्रजेश पाठक जी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं, वहां पे जाकर के काम करने की बजाय अब यहाँ पे आकर के उनको लगा है कि जो उपद्रव मच रहा है, बताइए एक लड़की को 15 लोग जो है कावड़ के भेष में घेर करके मार रहे होते हैं। मैं उनको कावड़िया नहीं कहूंगी, वो गुंडागर्दी कर रहे तो गुंडे ही हैं। जो है आपने देखा होगा कि मिर्जापुर में एक सीआरपीएफ के जवान जो मणिपुर जा रहा था अपने ड्यूटी देने के लिए, उसको घेर करके मार रहे हैं, तो ये गुंडे ही है। और आपने देखा होगा कि गाजीपुर में एक दाम्पत्य की भरी हुई कार को उन्होंने तोड़ा। आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को जो है तोड़ने का काम किया। तो ये सारे जो काम कर रहे हैं ये कावड़िया नहीं है, ये गुंडे हैं और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इनको गुंडा बोला जा रहा है। ये तो राजनीति वो कहाँ से रही है? राजनीति। और ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि ये लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक है। भाई ये गुंडागर्दी करने वाले गुंडा है, समाजवादी पार्टी ने तो कहा नहीं। आपने समाजवादी पार्टी के नेता से प्रश्न किया तब भी उन्होंने बोला कि कावड़ियों जो चार है जो मैक्सिमम हमारे समर्थक है। ये तो नहीं कहना कि जो उपद्रव कर रहे हैं वो जो है सरकार के हैं या फिर सरकार के लोग कर रहे हैं। आप जो है पिछले 5-6 महीनों से कह रहे हैं कि हम जो है कावड़ यात्रा को सुगम बनाएंगे। जब कावड़ यात्रा को सुगम बनाएंगे, 5 जोन में डिवाइड करेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑफ 60,000 कांस्टेबल, तो फिर ये चीजें निकल करके कैसे आ रही है? आपने देखा होगा कि मेरठ में बच्चों से भरी हुई स्कूल बस को तोड़ा। ये कावड़िया हो ही नहीं सकते हैं, ये गुंडे ही हैं। आप जो है उत्तराखंड में देखिए कि ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, आप जो ऐसे लोग हैं उनको राक्षस बुला रहे हैं, वहीं पे अगर विपक्ष उनको गुंडा कह दे रहा है तो आपको आपत्ति हो जा रही है। ये भाजपा का एक नीति बन गया हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड है इनका, कि जब अकाउंटेबिलिटी लेने की बारी आए ना रितु जी, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड, एंटी हिंदू बोल दो, एंटी सनातनी बोल दो, एंटी नेशनलिज्म बोल दो, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना है। ये ऐसे लोग बढ़ कैसे गए, इनका मन कैसे बढ़ गया हुआ है? ऐसे गुंडों लोगों का मन इसलिए बढ़ गया हुआ क्योंकि जब जो है यशवीर जैसे लोग गंदा कृत्य करते हैं तो आप उनको भेजते हैं एक वार्निंग कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। अगर उनके ऊपर तुरंत एफआईआर लॉन्च हो गया होता, कार्रवाई हो गई होती, तो जो इस तरीके के गंदे मानसिकता वाले लोग हैं वो जाकर के आज कावड़ियों को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रहे होते। ये वाकई में कावड़ियों को बदनाम करने वाले लोग हैं और ये सरकार का फेलियर है। आप कह रहे बाबा कि हम एक्शन लेंगे, फोटो देख, अरे कम होना चाहिए। 15 लोग मिलकर के एक लड़की को मार रहे हैं, वो कावड़िया कैसे हो सकते हैं भाई? कावड़ी तो ये बार बार होता रहा कि सात्विक भोजन, सात्विक भोजन, सात्विक बिहेवियर भी तो होना पड़ेगा आपको।
1 महीने का जो सावन चल रहा है उसमें हम जो कावड़ नहीं लेकर के जा रहा है वो भी सात्विक रहता है। जरूरी नहीं कि कावड़ लेकर के जाए तभी। आपने भोजन भी सात्विक कैसे बनाया कि हम जो है नाम बाहर दिखाएंगे, वो सात्विक होगा। ठीक है। मतलब भोजन में गार्लिक है कि जो है अनियन है वो नहीं चेक करने जाएंगे, वो तामसिक है कि नहीं वो चेक करने नहीं जाएंगे। हम नाम दिखा देंगे, उससे भोजन सात्विक हो जाएगा। हम जो है कहते हैं कि कावड़ियों के लिए रूल बना हुआ है, उससे जो है वो कावड़िये सात्विक हो जाएंगे। नहीं, जो गुंडे हैं उनको आपने पहले रोकने का काम ही नहीं किया, और अभी भी बस 1 ही हफ्ता बीता हुआ है। और अगर सरकार की मंशा है तो ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। जो क्राइम हो गया हुआ है उसके बाद तो जुरिडिक्शन आ जाता है। हमारे यहाँ पे 3 फॉर्म है ना, गवर्नेंस, जुरिडिक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का फेलियर हो रहा है, गवर्नेंस का फेलियर हो रहा है, जुरिडिक्शन की आप बात कर रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, वो तो जुरिडिक्शन का काम है ना। ऐसा तो है नहीं कोर्ट जिसको बरी कर देगा आप उसको फांसी की सजा दे देंगे, या कोर्ट जिसको फांसी की सजा दे देगा आप उसको बरी कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं ना। वो जुरिडिक्शन का काम है। आपका काम है इस तरीके की जो गंदी चीजें देखने को मिल रही है वो देखने को ना मिले। जो जा रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं भी किसी तरह का उत्पात हो रहा है तो उस पर एक बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। अरुण कृष्णा जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि हिंदू धर्म के का यहाँ पर जुड़े हुए हैं सर, तो ऐसे में ये समझने की कोशिश की, इसमें कोई दो राहें नहीं है। कावड़ यात्रा जब हुई है, कुछ लोग शिव भक्ति में लीन नजर आते हैं, तो वही कावड़ियों के भेष में वाकई में कुछ उपद्रवी ऐसे छिपे हुए हैं जिनकी तरफ से ये हंगामा कर दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल का एक मामला है जिसका जिक्र पूजा मिश्रा जी की तरफ से भी किया गया था। उन्होंने कावड़ियों ने यहाँ पर जाते हैं और पराठा कुछ बन रहा होता है, वहां पर ये कह दिया जाता है कि अंडे की करी यहाँ पर लगाई गई। जब खाद्य विभाग वहां पर पहुंचता है तो अरुण जी वहां पर कुछ होता ही नहीं है। सारे कावड़ियों के जो आरोप लगाए गए थे, जो उपद्रवियों ने जो उत्पात मचाया था, वो सारे निराधार साबित होते हैं। तो इस चीज को कैसे यहां पर कम किया जाए, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे धर्म की बल्कि हमारे जो त्योहार हैं, जो पावन पवित्र यहां पर त्योहार है, उनको भी बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। अरुण जी, एक बार आप अनम्यूट कर दीजिएगा, उसके बाद प्लीज अपनी बात रखिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। चैनल पे आमंत्रित करने के लिए ऋतु जी आपको धन्यवाद। भगवत गीता में कहा गया है कि नैनम छिद्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। जब सिपाहियों को ये पता चला कि आत्मा को किसी तरह मारा नहीं जा सकता, तो सिपाहियों ने एक आइडिया निकाला कि अगर आत्मा को मारा नहीं जा सकता लेकिन आत्मा को बेचा तो जा सकता है। तो इन सिपाहियों ने अपनी आत्मा बेच दी है। इन सिपाहियों से पूछा जाए कि 5 करोड़ इस बार लगभग अनुमानित कांवड़िये निकल रहे हैं। उस 5 करोड़ में 5-7 घटनाएं ये हुई हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूं ये केवल और केवल भिंडी गठबंधन, इस भिंडी गठबंधन के लोग होंगे। इसके अंदर जब आप इसका पता लगाओगे, जब आप इसके स्कोर खोलोगे तो पता चलेगा भिंडी गठबंधन वाले लोग हैं। दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बुरहान वानी, अफजल गुरु, कसाब, अतीक अहमद, अतीक अंसारी, और मस्जिद के अंदर 50,000 कारतूस, 350 बंदूकें, मस्जिद के अंदर जाली नोटों की दुकान, और संभल के दंगाई जिन्होंने पुलिस वालों पे पत्थर मारे, गोलियां चलाई। आज तक ये जो भिंडी गठबंधन के सिपाही हैं, जो ये, इन्होंने आज तक कभी एक बार बोला इनसे बुलवा दो, चैनल पे बुलवा दो इनसे, कि ये सारे आतंकवादी हैं जिन्होंने संभल में पुलिस वालों पे पत्थर चलाए, दंगे की गोलियां मरवाई। इनसे बुलवा दो कि मस्जिद के अंदर 50,000 कारतूस और 350 पिस्तौल निकली हैं। इनसे पूछवाओ कि जाली मशीनें निकली हैं नोट बनाने की। आज तक अतीक अंसारी कोई आतंकवादी नहीं बोल पाए जिनके कुत्ते से लोग हाथ मिलाया करते थे कभी। 250 राम भक्तों गोली मरवाने वाले, इन्होंने कावड़ियों पे लठ चलवाए थे। ये जो भिंडी गठबंधन के सिपाही है, इन्होंने कावड़ियों पे लठ चलाए थे। अरे ये बात करते हैं अनुशासन की, जिनके नाम के साथ लिखा रहता है, एक लाइन थी कि जिस गाड़ी में लगाओ सपा का झंडा उसमें बैठा होगा कोई अपराधी, कोई गुंडा। ये बात करेंगे। अगर कोई ढंगी पार्टी बात करे, वैसे तो ढंगी पार्टी भिंडी गठबंधन में कहां से आएगी? लेकिन अरुण जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अपने धर्म को दांव पे लगा के हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं कि जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, ये आप जब इसकी तह तक जाओगे तो आपको ये भिंडी गठबंधन के राजनीतिक गिद्ध मिलेंगे। जैसे इन्होंने कुंभ के मेले में ये राजनीतिक गिद्ध मंडराते घूम रहे थे कि कैसे कोई घटना हो हिंदू धर्म स्थलों पे, इस तरह के
परंपराओं पे और हम अपने राजनीतिक गिद्ध अपने हिस्से का मांस खाएं। ठीक है अरुण कृष्णा जी, आवाज पहुंच रही है। अरुण जी आवाज पहुंच रही है। अरुण जी आवाज पहुंच रही है आपसे। माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन और लूंगी, उसके बाद मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगे। अरुण जी, सवाल ये आपसे कि ठीक है, समाजवादी पार्टी कर रही है, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में सियासत हो रही है, अगर ये सपाइयों के गुंडे भी हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश क्यों? उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कई ऐसी जगह है, उत्तराखंड, हरियाणा का अगर हम जिक्र किया जाए, वहां भी उत्पात मचा रहे हैं। वहां भी क्या समाजवादी पार्टी इसी तरह से अपने गुंडों का साम्राज्य फैला रही है? हरियाणा में हम इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। नूह में जाते हुए हमारे हिंदू यात्रा पे अपनी बहन बेटियों के साथ लोग यात्रा कर रहे थे नूह में, नल्लड़ में, पिछले वर्ष 2 साल पहले, और इन जिहादियों ने चुन चुन के मारा, बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ा इन जिहादियों ने। और बात रही बिहार की, अभी इन लोगों ने इन सपाइयों ने एक मुद्दा उठाया कि जी एक यादव की शिखा काट दी गई, बिहार में एक यादव की गर्दन काट दी गई जिहादी द्वारा, गर्दन काट दी गई, लेकिन ये सपाई बोले नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने गर्दन काटी थी वो इनके प्रिय। लेकिन अरुण जी, मेरी डिबेट का टॉपिक ये है ही नहीं जिस पर आप अपनी बात रख रहे हैं। मेरी डिबेट का टॉपिक बस ये है कि 5 करोड़ के लगभग ये जो कांवड़िए हैं उसमें 10, 20, 5 जो घटनाएं हुई हैं उसकी जांच होगी। उस जांच में आपको पता चलेगा कि ये सारे भिंडी गठबंधन के आतंकवादी जिहादी हैं जो हमारी मान्यताओं को, हमारी परंपराओं को, हमारे शांतिप्रिय हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीति की घटिया रोटी, सड़ी हुई रोटी सेकने के लिए ये लोग इसे बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद उस्मान जी, आपके पास आते हुए आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? क्योंकि निश्चित तौर पर कुछ तस्वीरें आई है जहां पर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश और हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। अब इसमें किसी पर आरोप तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लग रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आरोप की बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं तो बड़ी सीधी सी बात है, जो कुछ दिखाई दे रहा है हमें उस दिखाई देते को किसी दूसरे नाम से, किसी आरोप से बदलने की जरूरत क्या है? जो कुछ दिख रहा है आपको 50,000 कारतूस दिखाई दिए, और क्यों उसके बारे में ये बात की जा रही है? अरुण जी लौट रहे, एक बार वो अपना परसेप्शन रख दे, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद काउंटर सवाल आपसे पूछूंगी। अरुण कृष्णा जी, सर एक बार बोलने दीजिए उनको। मैं अरुण जी से ये 50,000 कारतूस दिखे आतंकवादियों मैं तो अपनी जबान से किसी राजनीतिक दल का नाम लेना भी नहीं चाहता। 2047 में भारत को गजवा हिंद में डाल के इस्लामिक मुल्क बनाने के और अगर आतंकवादियों के गद्दारों की साजिश। अरुण कृष्णा जी, ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी सर। अरुण कृष्णा जी, ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी। एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए सर। पूरा मौका दिया था आपको बोलने का, आपने अपनी बात रखी। एक बार उनका परसेप्शन भी जान लीजिए, वो क्या बोलना चाहते हैं। नहीं, 1 मिनट से सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, आपकी नहीं, अरुण कृष्णा जी, ऐसे सर डिबेट नहीं हो पाएगी, समझा करिए। दिखाई दिए, ठीक है। अरुण कृष्णा जी, लौटूंगी मैं आपके पास। एक बार मोहम्मद उस्मान जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। क्या इनको, इस मोहम्मद उस्मान जो स्कॉलर बैठे हुए हैं, क्या इनको 50,000 कारतूस दिखाई दिए मस्जिदों में? ठीक है, पीसीआर प्लीज बाकियों का ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा। मोहम्मद उस्मान जी, आप अपना परसेप्शन रखिए सर, आपका क्या कुछ कहना है? हर मदरसे में पढ़ाया जाता है। तो देखिए, जो कुछ दिखाई दे रहा है मैं उस पर कार्रवाई की बात करूंगा। अब बची बात, अगर किसी को लगता है कि ये उपद्रव करने वाले लोग हैं, मेरे नजदीक तो अपराधी है, और अगर किसी को लगता है उपद्रव करने वाले लोग किसी दूसरे दल के हैं, तो उनके खिलाफ और जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर भी बुलडोजर का एक्शन होना चाहिए। मैं प्रमोद मिश्रा जी की एक बात से इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने एक बात कही थी कि हमने बड़ी जो है कांवड़ियों की सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने का काम किया है। तो मैं कहता हूं, जिस तरह से कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम किया गया है इस यात्रा में, उसी तरह से जो आम लोग हैं उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। उसी तरह से आम लोगों की सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। इसकी उन्होंने उपेक्षा कर दी। मैं यहाँ से ये मांग करता हूँ, इसी तरह से आम लोगों की भी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। और वैसे भी ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अभी ताजिया निकाला था जिहादियों ने, तो इनके हाथों में तलवार नहीं है।
ये बातें और उसमें इस तरह के उपद्रव होते रहे हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो अरुण जी मुझे लगता है, अरुण कृष्णा जी मुझे लगता है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। अगर सम्मान नहीं किया जा सकता तो कम से कम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि अगर हिंदू धर्म में पावन यात्रा निकाली जा रही है कांवड़, तो ताजी भी उनकी एक यात्रा है सर। अब ऐसे किसी को टीका टिप्पणी या पर्सनल, सर एक बार बात तो कंप्लीट होने दीजिए, आप तो डिबेट ही नहीं होने दे रहे। टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ सर। अभी मोहम्मद उस्मान जी की तरफ से महज इतना कहा गया कि अगर उत्पाती है, उपद्रव मचाया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी बात तो रखने दीजिए। करने के बाद भी अरे भाई उसका क्यों प्रकाशन करने में देर की जा रही है, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई करने में देर की जा रही है? अरुण कृष्णा जी जो सवाल आप पूछ रहे हैं सर, वो इस डिबेट का टॉपिक नहीं है। इस डिबेट का टॉपिक नहीं है कि कांवड़ियों को लेकर सियासत हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो कितना सही है, आगे किस तरह से होगा, उससे दल में नहीं बांटा जा सकता। ये उस धर्म का अपमान है। मैं तो मेरे नजदीक कांवड़ियों का क्या, इस पूरी कांवड़ यात्रा का अपमान है अगर उन्हें किसी दल में बांटा जाएगा। मैं तो चाहता हूं वो शिव भक्त है, उन्हें शिव भक्त ही माना जाए, और उनमें जो उपद्रवी हैं, गलत है, उनको दंडित किया जाए। और एक और खास बात कहना चाहूंगा, उसमें जब हमारी ये कांवड़ यात्रा जिस तरह से खंडित होती है लहसुन और प्याज से, इसी तरह से खंडित होती है शराब से, नशे से, लेकिन उस ना तो नशे की दुकानों को बंद कराया गया और ना ही उनमें जो घुसने वाले लोग हैं उनकी इस जांच का कोई प्रबंध किया गया कि कहीं कोई इसमें शराबी और नशेबाज तो नहीं घुस गया है। मैं चाहता हूं ऐसे भी प्रबंध हमारी वो 70,000 की पुलिस करे जो इस बात के लिए लगी हुई है। अब बची वो जो तमाम उनके टांगे दबाने का, पैर दबाने का काम कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। अगर वो पुलिस रूल अगर इसके लिए उसके अगर वो इजाजत देते हैं तो ऐसा किया जाए, वरना उन्हें केवल इंतजामिया ही रहने दिया जाए। मुख्यमंत्री के घर में जालीदार टोपी लगा के इफ्तार की पार्टी दी जाए तब टांगे दबाना नहीं है। 20-20 लाख रुपए इफ्तार की पार्टी पे हिंदुओं के पैसे को उड़ाया जाए तब वो पैर दबाना नहीं है। अगर शुक्रवार की नमाज पे ये नमाजवादी विधर्मी शुक्रवार की नमाज पे घंटियां मंदिरों की पकड़ के एक पुलिस वाला खड़ा होता था, मंदिर की घंटी पकड़ के एक सिपाही की जिम्मेदारी होती थी। ठीक है अरुण कृष्णा जी, चूंकि मोहम्मद उस्मान जी की तरफ से भी बात रखी गई, लेकिन मोहम्मद उस्मान जी ने ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, ना ही किसी धर्म, किसी जाति का यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने महज इतना सा कहा कि अगर उपद्रवियों की तरफ से कावड़ियों के भेष में घुसे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई उत्पात मचाए गए तो उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन आप जबरदस्ती का भड़क रहे हैं, अब इस तरह से तो चर्चा नहीं हो पाएगी। बहरहाल मेरे पास समय की भी कमी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।